नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो बीज है वो कब डाला जाता है। अगर हम पाड़े या सांड से करवाएं, प्राकृतिक गर्भाधान करवाएं तो कब बीज डलना चाहिए, और अगर बीज डलवाएं तो कब बीज डलना चाहिए, इस बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये बताए ये क्या है? ये है गोबर वाला रास्ता। ये इसकी पूंछ है और ये इसकी योनि है, वजाइना। और ये क्या है? इसका पूरा जो है ये मोटा जो बना हुआ है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस। ये है पूरी बच्चेदानी, यूट्रस है ना। क्या है ये? पूरा यूट्रस। और यूट्रस में ये वाला जो भाग है ये क्या है? सर्विक्स। ये सर्विक्स वाला भाग है, जिसमें ये 3 दरवाजे होते हैं जहां से गन पास करनी होती है। क्या ये रास्ता सीधा होता है? ऐसा कैसा नहीं होता है। इसमें जो रास्ता होता है वो एक यहाँ होता है, एक यहाँ छेद होता है और एक यहाँ छेद होता है। तो जब भी गन डाली जाती है तो सबसे पहले तो ये जो गोबर वाला रास्ता है इससे इसको पकड़ा जाता है, और सबसे पहले गन यहाँ डाली जाती है, फिर इसको एडजस्ट करके इस मुंह पे लाया जाता है, फिर इसे दबाई जाती है, फिर एडजस्ट करके इस मुंह पे लाया जाता है और फिर दबाई जाती है। तो ये जो गन है आसानी से चली जाती है। आज विषय वो सब नहीं है, आज तो हम केवल ये जानेंगे कि इसमें जो बीज है उसका सही समय क्या है डालने वाला। ये जो चीज है ये क्या दिख रही है? ओवरी, बिल्कुल सही। ये ओवरीज है, ये दोनों ओवरीज है। मुझे ये बताइए कि जब 21 दिन में जो पशु है वो लगभग कितने दिन में हर बार गर्मी पे आता है? 21 दिन में। तो क्या 21 दिन में इन दोनों ओवरी फंक्शनल होती है? इन दोनों ओवरी से एक निकलते हैं क्या? नहीं, पहले एक में से फिर दूसरे में। बिल्कुल। जब एक बार पाली आती है तो एक ओवरी फंक्शनल होती है, और जब दूसरी बार पाली आती है तो दूसरी ओवरी फंक्शनल होती है। मतलब ये जो ओवरी है ये लगभग 40 से 42 दिन में एक बार अंडा निकालती है। समझ गए? ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स के ऊपर जो ये भाग है ये क्या है? बॉडी ऑफ यूट्रस है। और ये जो है ये है इसके हॉर्न। क्या है ये? इसके हॉर्न। और हॉर्न से ये इस तरह से एक नली होती है, यहाँ इन्फंडिबुलम होता है, और ये उस पर ओवरी चिपकी रहती है दोनों तरफ। तो ओवरी का जो काम है वो क्या है? अंडे बनाना, एग बनाना। यहां से एग निकलेगा और वो इस पूरी पतली नली से निकलते निकलते कहां आएगा? सबसे पहले हॉर्न में, जो यूट्रस है उसके हॉर्न में आएगा, और फिर हॉर्न से बॉडी ऑफ यूट्रस में भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। और जो स्पर्म है अगर वो नहीं आया तो ये क्या गाभिन होगी? किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए 2 संरचनाओं का होना जरूरी है। एक तो मादा के शरीर से, ओवरी से एग निकलता है, और इधर से या तो पाड़ा या सांड या फिर कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, हम आजकल जो गन से पास करते हैं उसके द्वारा शुक्राणु छोड़ा जाएगा। जब शुक्राणु छोड़ा जाएगा उन दोनों का मिलन होगा और फिर वो जायगोट बन जाएगा। जायगोट से 2 सेल बन जाएगी, फिर वो विभाजित होकर 4 बनेगी, फिर 8 बनेगी, फिर 16, फिर 32। इस तरह से वो जो मांस है वो धीरे 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 बड़ा हो जाएगा और एक बड़े पूरे बच्चे में निर्मित हो जाएगा। तो यहां हो क्या रहा है, समझने वाली बात है कि ये ओवरी है, इससे एग निकलेगा और ये एग रिलीज होकर पूरी नली को घूमते घूमते आएगा। तो ये यहां तक जब आएगा तो इसमें समय लगेगा कुछ, है ना। यहां से जब रिलीज होगा तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसमें कुछ समय लगता है। तो वो समय जो होता है सामान्यतः वो कितना होता है? वो 10 घंटे, 12 से 18 घंटे। ये यहां से इस एग को निकल के रिलीज होने में, यहां यूट्रस में आने में, हॉर्न में आने में 12 से 18 घंटे लगते हैं। अब चीज ये हो गई है कि हमारे पास इसका गर्भाधान करने के 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं? एक तो कृत्रिम, एक कृत्रिम और एक नेचुरल। प्राकृतिक, नेचुरल तरीके से हम गर्भाधान करा सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, जब कोई पाड़ा और सांड अपना शिश्न इसमें डालेगा तो क्या वो इस सर्विक्स को पार कर देगा? क्या नहीं कर देगा। ये जो भाग है ये क्या है? ये इसकी वजाइना, इसकी योनि का भाग है। सर्विक्स के इधर यूट्रस चालू नहीं होता है, ये योनि का भाग होता है। तो जो पाड़ा या सांड है वो अपना सीमन कहाँ डालने वाला है? यहाँ पर। जबकि गन के द्वारा हम जब बीज डालेंगे तो इस सर्विस को पार करके कहां डालेंगे? यहां हॉर्न में या बॉडी ऑफ यूट्रस में डालेंगे। तो मुझे ये बताइए कि जब पाड़े ने या सांड ने यहां स्पर्म डाला तो उसको भी तो यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा। तो ये जो समय लगता है ये लगता है 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक का समय, अगर यहां स्पर्म डाला है। इसलिए प्राकृतिक जो गर्भाधान है वो पहले होता है और जो कृत्रिम गर्भाधान है वो कब होता है? बाद में होता है।
तो अगर हमें प्राकृतिक, अब क्या हुआ है, हमारी जो पशु है वो गर्मी पे आया है और उसने अपने पहले लक्षण दिखा दिए। पहले लक्षण में जो पशु है वो दूसरे जानवरों के ऊपर कूदेगा, चिल्लाएगा और उसके पीछे से राली आने लगेगी। समझ गए? जब राली आने लगेगी इसका मतलब जो हमारा पशु है वो हीट पे है, और उसने जब चिल्लाना शुरू किया तो वो उसका क्या था, पहला लक्षण था। जब वो किसी और पशु के ऊपर कूदने लगा तो वो क्या था, उसका पहला लक्षण था। तो पहले लक्षण के हमें जब पाड़े या सांड को दिखाना होगा तो लगभग 6 घंटे 8 घंटे के बीच में उसको पाड़े या सांड के पास ले जाना है। क्या 10-12 घंटे बाद सांड के पास ले जाना उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर वो जो गाय है, जो भैंस है, वो उस पाड़े या सांड को ऊपर मतलब अपने संसर्ग करने ही नहीं देगी। तो 6 से 8 घंटे तक का समय जो होता है, जब तेज पाली पे जो पशु होता है तो वो काय के लिए होता है, पाड़े या सांड के लिए होता है, प्राकृतिक गर्भाधान के लिए होता है। लेकिन अब बात आई कि हम जब बीज डालेंगे तो वो इस सर्विस को पार करके और यहां डाल देंगे। अब ये जो प्राकृतिक गर्भाधान में सीमन यहां डला है और कृत्रिम में जो सीमन है वो कहां डला है, डायरेक्ट यहां। तो अब ये जो 6 घंटे 8 घंटे है ये हमें लगने चाहिए क्या? इसमें नहीं लगने हैं, सीधे सीधे यहां डाला। तो ये अपन ने यहां डाला है तो हम ये चाहेंगे कि ये जो एग है ये यहां आ जाए। इसको यहां आने में कितना समय लग रहा है? लगभग 12 से 18 घंटे। तो हमें जो बीज डालना है वो लगभग कितने घंटे बाद डालना है? पहले लक्षण के बाद 12 से 18 घंटे के बाद ही हमें बीज डालना चाहिए। इसीलिए सामान्य भाषा में भी कहा जाता है कि अगर पशु जो है, अगर वो सुबह गर्मी पे आया है तो बीज कब डालना चाहिए? और अगर शाम को गर्मी पे आया है तो सुबह बीज डालना चाहिए। तो एक चीज और होती है कि अगर कोई पशु बार बार रिपीट हो रहा है, हमने ये देखा होगा कि हमने एक बार बीज डलवाया, 2 बार बीज डलवाया, लेकिन वो ठहर नहीं रहा है, तो और वो जब हम उसको प्राकृतिक रूप से करवाते हैं तो भी नहीं ठहर रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन एक कारण और होता है, आप ये सोच के देखिए कि यहां से जो एग निकलता है वो टाइम पे नहीं निकले। सामान्यतः रिलीज होता है वो, और 3-4 घंटे बाद रिलीज होता है, और 10-12 घंटे उसको 12 घंटे 16 घंटे यहाँ आने में लगते हैं। लेकिन अगर ये रिलीज होने में ही 12 घंटे या 20 घंटे या 24 घंटे लगा दे तो क्या ये एग यहाँ आ पाएगा? जब आ ही नहीं पाएगा तो केवल बीज डालने से क्या ये पशु ठहरने वाला है क्या? तो नहीं। तो इस जो बीमारी है, ये जो समस्या है, ये क्या बीमारी है बहुत बड़ी? नहीं, ये एक समस्या है। और इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन है, जो अंडा यहाँ से निकलता है, यहाँ इसमें बहुत सारे अंडे होते हैं, उसमें से एक अंडा फूटता है और वो निकल के यहाँ आ जाता है। तो ये जो फूट के यहाँ आने का जो समय है, ये फूटने में ही देरी कर देता है। जब ये अंडा फूटने में देरी कर देगा तो ये अंडा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और लेट हो जाएगा। तो क्या होता है, इस समस्या को बोलते हैं डिलेड ओव्यूलेशन। मतलब जो अंडा है उसको फूटने में ज्यादा समय लगता है सामान्य से अधिक। जब सामान्य से अधिक समय लगता है तो उसका हल क्या है? उसका हल है, एक तो एआई के समय हम क्या करते हैं, बुसरलिन एसीटेट का एक इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे ये जो अंडा लेट फूट कर यहां आता है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। दूसरी चीज, एक और तरीका है कि हमारा पशु अगर रिपीट हो रहा है तो हमें बीज 2 या 3 बार डलवाना चाहिए। एक बार में ही, जैसे अपन गर्मी पे आया सुबह, तो क्या शाम को 2 सली या 3 सली डालने से कोई लाभ होने वाला है? बिल्कुल लाभ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर एक नहीं आया तो यहाँ जो एक एक्स्ट्रा होती है, जो बीज डालते हैं उसमें 2 करोड़ स्पर्म होते हैं और चाहिए केवल एक। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक एक्स्ट्रा डाल रहे हो कि 3 एक्स्ट्रा डाल रहे हो। लेकिन अगर ये जो केस है डिलेड ओव्यूलेशन वाला, ये अंडा यहां से यहां तक पहुंचने में समय लग रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं कि एक बार शाम को बीज डाला, बुसरलिन का हमने इंजेक्शन लगाया, और अगले दिन सुबह फिर से एक बार बीज डाला, फिर अगले दिन शाम को बहुत बड़ी समस्या हो तो फिर से बीज डाला, तो क्या होगा, 24 घंटे 36 घंटे में तो हर हाल में ये जो एग है ये यहाँ आ ही जाएगा। तो इस तरह से जो ठहरने की संभावना होती है, जो पशु के प्रेग्नेंट होने की संभावना है, वो बढ़ाई जाती है। ठीक है, समझ गए? अब मुझे बताइए कि जब पहली बार लक्षण दिखाएगा जानवर, उसके कितने घंटे बाद प्राकृतिक गर्भाधान करवाना चाहिए? 5-6 घंटे के अंदर अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि 5-6 घंटे बाद ले जाना है। अगर प्योर गर्मी पे है, बहुत तेज गर्मी पे है, तो तत्काल भी ले जाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम अपने को कितने घंटे बाद तक ले जा सकते हैं? 7-8 घंटे तक ले गए तो ले गए, नहीं तो उसके बाद फिर क्या वो पशु माउंट करने देगा, वो उसको गर्भ डालने देगा? नहीं डालने देगा। और जब हमें प्राकृतिक गर्भाधान की जगह कृत्रिम गर्भाधान करना है, जब हमें बीज डलवाना है, जब हमें एआई गन से बीज डालना है, तो वो कितने घंटे बाद डालना चाहिए?
12 से 18 घंटे बाद आप बिल्कुल समझ चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ चीजें होती हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम गर्भाधान में किस तरह से उनके ठहरने की संभावनाओं को बढ़ाई जाए, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और भी अगर कोई चीज़ है, कोई डाउट है और कुछ चीज़ें अगर मुझसे छूट गई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उन चीज़ों को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।